बड़ा बॉलर बना फिरता है जो माइक्रोस्कोप से गुजरने से डरता है। मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की। पहले तो सैम कॉन्स्टेंस ने उनको जो मारा है और उसके बाद इंडियन टीम की जो हालत थी वो देखने वाली थी। लेकिन चूंकि हम आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है वहां पर बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है और उस कैंपेन में बेसिकली अब इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है और इंग्लैंड जो मीडिया है वो भी अब उसमें शामिल हो गया है। और इस हवाले से कुछ रीसेंट अपडेट्स आई हैं। मैं ये नहीं कहता कि जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो मशकूक जरूर है, लेकिन वो गलत है। इसके ऊपर या वो आईसीसी के जो कवानीन हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। लेकिन मसला यह है कि जब इतने बड़े बॉलर के ऊपर कोई सवाल उठेगा या क्वेश्चन उठेंगे तो उसके ऊपर उस बॉलर को खुद ऑफर करनी चाहिए। इससे पहले किस बॉलर ने ऐसी ऑफर की है और अब ये पूरी जो स्टोरी इस वक्त इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के ऊपर चल रही है इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि सैम कॉन्स्टेंस जब ओपनिंग करने आए थे, जिसके ऊपर फिर बाद में एक विराट कोहली वाली भी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है, बुमराह क्या सोच रहे थे और जब ऑस्ट्रेलिया के मीडिया ने उनसे यह सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और जिसको बच्चा समझकर जसप्रीत बुमराह बहुत, मेरे ख्याल में जो उन्होंने बात की है उसको बड़ा बोल ही कहा जाएगा। लेकिन इशू यहां पर यह है कि वो लड़का फिर बुमराह को जो छक्के मारे हैं और उसके बाद अब तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट कम जंग ज्यादा बन चुकी है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन भी लाजमी लिखनी है। सबसे पहले जो बात मैंने वीडियो के स्टार्ट में की थी कि बड़ा बॉलर बना फिरता है, 19 साला बच्चे से डरता है। अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया के बाद इंग्लैंड का जो मीडिया है उन्होंने भी जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है उसके ऊपर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं और उसको मशकूक करार दिया है। अच्छा, यहां पर दो तरह के लोग और दो तरह के फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं वो हमारे सामने आए हैं। एक वो हैं जो जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन को डिफेंड करते हैं, एक वो हैं जो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आयन मॉरिस जो हैं उन्होंने बुमराह के बॉलिंग एक्शन के ऊपर सबसे पहले बॉक्सिंग डे जो टेस्ट है उसके पहले दिन सवाल उठाया था और उसके बाद तो खैर जब सैम कॉन्स्टेंस ने बुमराह को छक्के मारे तो फिर ये सारा सिलसिला जो है वो कहीं और ही निकल पड़ा है। और सबसे पहले तो उन्होंने क्रिटिकल और अंडर ऑब्जर्वेशन इस बॉलिंग एक्शन को बोला है कि ये, अच्छा वो कहते हैं कि काफी टाइम से 3D वीडियो के थ्रू भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री का मार्जिन दिया जाता है बॉलर को, लेकिन बुमराह उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते। और अब इंग्लैंड का जो बोर्ड है और मीडिया है वो भी ये कह रहा है कि अब बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो माइक्रोस्कोप, जो असल में वो डिवाइस है या प्रोसीजर है जिसके थ्रू किसी भी बॉलर का बॉलिंग एक्शन चेक किया जाता है, उससे गुजारना चाहिए। और बुमराह जो हैं ये ऐसे बॉलर हैं जो शॉर्ट रनअप के ऊपर बॉल को आउट स्विंग और इन स्विंग कर सकते हैं और ये सलाहियत दुनिया के बहुत कम बॉलर्स में होती है और इतनी ज्यादा एबिलिटी। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि बुमराह एक बहुत बड़ा बॉलर है और इस इरा का बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन यह है कि कहीं पर ये जो स्विंग है इसके पीछे उनकी, यानी कि वो जिसे कहते हैं कि आप ऐसा समझ लें कि वो इसी तरीके मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे चीजों को, या उसके पीछे जो टेक्निक है वो क्रिकेट के कवानीन उसको अलाउ करते भी हैं कि नहीं करते। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब माइक्रोस्कोप से गुजरना पड़ेगा बुमराह को। ऑस्ट्रेलिया के हैं ग्रेग चैपल, उन्होंने ये कहा है कि बुमराह जो है उसका बॉलिंग एक्शन को बेसिकली उन्होंने डिफेंड किया है और ये कहते हैं कि रिसेंटली बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है उसको कंपेयर किया गया था पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन के साथ। मोहम्मद हसनैन को बैन कर दिया था 2022 में आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से,
लेकिन अच्छा, कंपैरिजन स्टार्ट हुआ बुमराह और मोहम्मद हसनैन का। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सईद अजमल हैं, वेस्ट इंडीज के सुनील नारायण हैं, उसके बाद श्रीलंका के अजंता मेंडिस थे, इवन ये के लेजेंड मुरलीधरन को भी गुजारा गया था माइक्रोस्कोप से, मोहम्मद हफीज हैं, शोएब मलिक हैं, शाहिद अफरीदी हैं, लेकिन इंडिया के अश्विन को भी गुजारा गया था जो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब बुमराह को नहीं गुजारा जा रहा, ये इस चीज को मजीद मशकूक बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लैंड की, उनके आइन पॉइंट हैं, एक रिनाउंड बॉलिंग कोच हैं और फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, वो भी अब इसके ऊपर सवाल उठा रखे हैं और ये एक समझ लें कि कैंपेन बन चुकी है। और मेरे ख्याल में बुमराह अगर माइक्रोस्कोप या स्कैनर से गुजरे बिना अब क्रिकेट खेलेंगे तो ये उनके माइंड के ऊपर एक प्रेशर भी होगा, और जब आपका बॉलिंग एक्शन क्वेश्चनेबल हो लेकिन अगर वो स्कैनर से गुजर कर आए तो वो मेरे ख्याल में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह ने जब सैम कॉन्स्टेंस के सामने यानी बॉलिंग की तो एक 19 साला लड़का जिसका पहला टेस्ट था वो डेब्यू कर रहा था एमसीजी में, तो बुमराह से ये सवाल जब किया गया कि आपके माइंड में क्या था, तो बुमराह ये कहते हैं कि उनके माइंड में ये था कि जो सैम कॉन्स्टेंस है इसको मैं तकरीबन 2-3 ओवर्स में कम से कम 6 से 7 बार आउट कर सकता हूं, लेकिन जिस जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ और जिस करज के साथ, इंटेंट के साथ सैम कॉन्स्टेंस ने बुमराह को मारा है, उसके बाद फिर विराट कोहली ने जो हरकतें की हैं, उसके बाद अब पूरा जो ऑस्ट्रेलिया का मीडिया है वो विराट कोहली के पीछे है, वो बुमराह के पीछे है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि असल में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो पहले एक मैच था वो अब मीडिया के ऊपर, और इवन ये कि इंडिया का जो मीडिया है वो भी अपने खिलाड़ियों की अच्छी भली इस वक्त दुर्गत कह लें आप या क्रिटिसिज्म कह लें, कोई भी वर्ड आप चूज कर सकते हैं, वो कर रखा है और एक लेवल से आगे जाकर ये सब कुछ कर रहा है। और बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है, कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि बुमराह चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा या नहीं खेलेगा। ये देखो डिपेंड करता है कि अगर वो स्कैनर से गुजरते हैं और उसमें अगर उनका बॉलिंग एक्शन, पहली बात तो यह कि गुजरें क्योंकि बीसीसीआई का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। लेट्स सी, देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि चैंपियन ट्रॉफी से उनको आउट किया जाएगा, वो खेलेंगे और हम तो खेल कर मुकाबला करने के हक में हैं और उनको भी इसी तरफ जाना चाहिए।